तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस स्पॉट पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपको मेरे ये नोट्स और ये जो सॉल्यूशन है ये अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आईएएस स्पॉट पॉइंट। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, वो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। फर्स्ट है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें डिटरमाइन करना है कि ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इन तीनों के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, रिलेशन आर इन दी सेट ए। ये सेट ए है, ये इसका रिलेशन डिफाइंड है इस तरीके से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये चीज़ गिवन है कि आर इज इक्वल्स टू ये हमें गिवन है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो चीज़ है यहाँ पर x की जगह हम पुट करते हैं 1 2 3 2 13 हम पुट करते हैं। ओके, तो 3x को अगर मैं इक्वल करूँगी तो नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई हो जाएगा। अब मैं x की जगह अगर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास 3 आएगा। y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 3 आएगी। वैसे ही x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी 6। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि अगर मैंने x की वैल्यू पुट करी 1 तो मेरे पास y की वैल्यू आती है 3। मैं x की वैल्यू पुट करूँगी 2, y की वैल्यू आएगी 6। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 9 वैल्यू आएगी y की। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँगी तो y की वैल्यू आएगी 12 है। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत से मेरे पास रिलेशंस आ जाएंगे। ओके ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब हमें बताना है सबसे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि ए बी बी या सी सी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से। ठीक है, तो मतलब एक्स और वाई की पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब इसमें एक्स और वाई की पोजीशन कहीं सेम आ रही है, कहीं भी एक्स और वाई की पोजीशन सेम नहीं आएगी। तो ये एक तरह से ऐसी वाली पोजीशन इस रिलेशन में नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई की पोजीशन सेम कहीं भी नहीं है। हमने बनाया ना जो रिलेशन या वैल्यू पुट करके, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कहीं भी सेम नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात हम करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो बी और सी भी रिलेशन से ही बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, यही मतलब होता है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो, 1 और 3 ले लिया मैंने, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। मैं ले रही हूँ 1 और 3 के अलावा 2 और 6 ले लिया मैंने, वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, ये बिलोंग कर रहे हैं। अब इनका इसके अकॉर्डिंगली ओके, तो अब ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, उसी तरह ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका उल्टा मतलब 3 और 1 भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। 3 और 1 कहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। वैसे ही मान लो मैं अगर 2 6 ले लेती हूँ तो इसका उल्टा 6 और 2 भी रिलेशन से बिलोंग करनी चाहिए, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं हो रहा है। तो मतलब कि अगर हम दोनों ही एग्जाम्पल से समझे तो कहीं भी रिलेशन से इनका उल्टा रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इट इज़ ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। मान लो हमने 1 3 ले लिया और 2 6 ले लिया, ए बी की जगह 1 3, बी सी की जगह 2 6, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो ए और सी अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। बट 1 और 6 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर डिफाइंड एज ये हमें रिलेशन गिवन है, r is equals to x y, y is equals to x plus 5, ये हमें गिवन है। ओके, अब हमें बोला है कि x इज़ लेस देन 5 वेयर x इज़ लेस देन 4, ये गिवन है, कंडीशन गिवन है। अब हम देखते हैं कि इसने बोला है कि r क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 करते करते बहुत से नेचुरल नंबर्स का r सेट है।
तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं वो वैल्यूज़। तो मान लो मैंने x की जगह 1 पुट किया, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ x और y। x की जगह 1 पुट किया तो y की जगह मेरे पास क्या आएगा 5, और 5 और 1 पुट किया तो 6। x की जगह 2 पुट किया, 2 भी नेचुरल नंबर है ना, आर सेट है नेचुरल नंबर का, मतलब इसमें से कुछ भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। इसकी जगह 2 पुट किया तो y की जगह क्या आएगा 5, 6 एंड 7। वैसे ही यहाँ 3 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की 5, 6, 7, 8 आएगी। अब मैं 4 नहीं पुट कर सकती हूँ, हाँ नेचुरल नंबर तो बहुत से चल जाएंगे, बट इसने एक कंडीशन दी है x इज़ लेस देन 4। ये कंडीशन माइंड में रखनी है कि x इज़ लेस देन 4। x इज़ लेस देन 4 मतलब 4 से कम लेना है, मतलब 3 तक ले सकते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1, 2, 3 ले सकते हैं हम। ओके तो हमने x की वैल्यू पुट करी लेस देन 4 तक, 1, 2, 3 पुट करी, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ये सब है या नहीं। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ये रिफ्लेक्सिव मतलब वही ए बी बी सी सी, ए और एक्स और वाई की पोजीशन सेम आनी चाहिए, बट यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है, एक्स और वाई की पोजीशन सेम आ ही नहीं रही है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बी एंड सी सी ये नहीं बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, मतलब एक्स और वाई की पोजीशन सेम नहीं आ रही है। यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये एक्स और वाई की पोजीशन सेम नहीं आ रही है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये सिमेट्रिक है या नहीं, अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो बी और ए इसका उल्टा भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ से, मान लो मैंने ले ली 1 और 6, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इनका उल्टा 6 और 1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके इट इज़ ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। और हाँ ये एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि ओके कि ये सिमेट्रिक ओके नहीं है, तो ठीक है ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके नाउ अब हम देखते हैं कि अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके अब हमें देखना है कि इट इज़ वेदर ट्रांजिटिव और नॉट। तो हम ट्रांजिटिव का पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव मतलब हमें सबको पता है, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिएगा कि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बी सी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये होता है क्या ट्रांजिटिव, ठीक है। इसका ये वाला भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हम एग्जांपल इसी का ही लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने लिया 1, 6 लिया, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स। 2, 7 लिया, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स। अब इसका यही तो देखा था हमने, ए और सी मतलब ये वाला पार्ट, तो वही 1 और 7 भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। 1 और 7 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं आ रहे 1 और 7 नहीं कर रहे हैं ना, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके तो बिल्कुल कोई घबराने की बात है ही नहीं, इसने खुद ने बोला एक्स इज लेस देन 4 और एक कंडीशन दी है, हमें सिंपली इसमें पुट करना है। क्या पुट करना है, इसने खुद ने बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर लिख लिए, नेचुरल नंबर में भी इसने कंडीशन दी है लेस देन 4 वाले नेचुरल नंबर इसमें पुट करने, करा हमने ये बनाया, इसके बाद हम कर लेंगे। ऑफकोर्स बहुत ईजी, आप देखिएगा अच्छे से वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। सो अब हमारा सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट देखेंगे, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए। ये सेट गिवन है हमें एज ही वही कि एक्स वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो हमारा क्या बनेगा कि वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पहले ये लिख लेते हैं एक बार, वाई डिविजिबल होना चाहिए किससे, बाय एक्स, वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए और ये हमें गिवन है। ओके तो हम देखेंगे कि 2 है और 4 हम ये लें तो ये कैसे डिविजिबल हो रहा है, y, दिस इज x एंड दिस इज y। यही तो बोला है y डिविजिबल होना चाहिए 2 से, मतलब y डिवाइड हो जाना चाहिए इससे।
तो वाई एक्स से डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि ये इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो होता है क्या, बिल्कुल 2 टू ज़ा 4 ही पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो ये हम ले सकते हैं। वैसे ही मैं 3 और 6 भी ले सकती हूँ क्योंकि ये वाई पूरा पूरा एक्स से डिविजिबल हो रहा है। वैसे ही मैं 1 1 भी ले सकती हूँ, मैं 2 2 भी ले सकती हूँ, मैं 3 3 भी ले सकती हूँ क्योंकि ये 3 इस 3 से पूरा डिविजिबल हो रहा है। ओके, हम 4 2 नहीं ले सकते हैं। देखो इधर साइड में देखो, हम 4 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाई डिवाइड होना चाहिए इससे। तो 4 की टेबल में कभी 2 आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं ले सकते हम। ये ध्यान रखना है कंडीशन कि ये y डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए ये y। ओके, तो ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है 4 2 से 2 टाइम पे, तो मैं ये ले सकती हूँ। और भी बहुत से सेट्स में ले सकती हूँ, अभी मैं ये ले रही हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2, मतलब ए बी पी एक्स और वाई की पोजीशन सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ आ रही है ना। 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पोजीशन सेम आ रही है। और हमने ये क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें बोला है कंडीशन कि वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये वाई पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो रहा है, 1 से 1 टाइम पे, 2 से 2 टाइम पे। ओके, वैसे ही यहाँ पे ये 6 है, तो ये 6 भी इससे डिवाइड हो रहा है 3 से। 6 3 मत लिख देना, क्योंकि 6 की टेबल में 3 नहीं आ रहा, 3 की टेबल में 6 आता है। 6 पूरा पूरा वाई वाला डिवाइड हो रहा है एक्स से। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। मान लो कि मैं लूँ 2 4 बिलोंग्स टू आर है, क्या 4 टू आर से बिलोंग कर रहा है, मैंने बोला ये नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक्स जो ये वाई है ये डिवाइड होना चाहिए एक्स से। तो क्या 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, हो तो रहा है, बट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 4 2 से डिवाइड होगा जब हम ये करेंगे 2/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है जो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इसका उल्टा नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि ये डिवाइड होना चाहिए इससे, तो इसकी टेबल में ये कभी नहीं आता है। ओके, ये ध्यान रखना, ये वाला डिवाइड होना चाहिए नंबर इस वाले नंबर से, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है इस नंबर से, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ये क्या है, नॉट करके आप सिमेट्रिक लिख देना, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, मान लो मैं ले लूँ 2 4 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से एंड 3 6 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो क्या 2 6 रिलेशन से बिलोंग करेंगे। देखो 2 6 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर इससे 2 6 ए सी यही है, तो 2 6 रिलेशन से बिलोंग करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये वाई वाला पूरा डिवाइड हो जाएगा इस वाले नंबर से 3 टाइम पे, तो इसलिए ये इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। ओके, ठीक है। तो 4th पार्ट में क्या कह रहा है ये, कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, और वो भी प्लस और माइनस दोनों के, प्लस और माइनस दोनों के, ऐसे करते करते बहुत से इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसने ये हमारी कंडीशन गिवन है कि r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वेयर x माइनस वाई एक इंटीजर है, जेड इंटीजर से डिनोट करते हैं। तो हम इंटीजर ले लेते हैं। ओके, कि मान लो मैं x और y की जगह इनमें से कुछ भी लेना है, x और y की जगह इनमें से कुछ भी लेना है, तो एक इंटीजर ही आना चाहिए। तो मान लो मैं 0 लूँ, तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। 1 माइनस 1 लूँ तो भी 0 आ रहा है, वो इंटीजर है। मैं -1 और -1 भी लेती हूँ तो -2 आ रहा है, वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ भी लूँ, मैं ले लूँ, क्या क्या लूँ, मैं 0 0 ले लूँ, मैं 0 2 ले लूँ, मैं 1 1 ले लूँ, मैं 2 2 ले लूँ, मैं 4 0 ले लूँ, मैं 3 4 ले लूँ, क्योंकि 3 माइनस 4 भी क्या आएगा, -1 आएगा, वो इंटीजर है। तो मैं से बहुत सी चीज़ें ले सकती हूँ, बहुत बनेंगे इसके। तो हमें बोला था ये इंटीजर है, तो हमने इंटीजर लिख लिए। ये गिवन था, हमने यहाँ पे इंटीजर पुट करके देखे, वैल्यूज़ पुट करी, तो हमारे पास इंटीजर ही आ रहे हैं सारे। तो इतने सारे रिलेशन इसके बन सकते हैं, तो इतने सारे बन सकते हैं। तो देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं वो देखते हैं हम। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1, मतलब ए बी बी,
सी आना चाहिए। आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या है? इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स 1 पुट करेंगे हम यहाँ x की जगह, y की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। क्या है? इंटीजर है। हम x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, 0 आएगा, वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। पोजीशन सेम आ रही है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, 1 1 2 2 3 3 ये आ रहे हैं पोजीशन सेम x और y की, तो इट्स बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है, ये सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है? वही ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। बिल्कुल ओके, इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो इसमें कि ए बी जैसे हम ले लें कि 3 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और हम ले लें कि 2 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो क्या 3 और 2 बिलोंग करेंगे इस रिलेशन से? बताओ करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। मैंने बोला ऐसे बहुत से बन सकता है, मैंने बनाए नहीं। तो ये भी आएगा कहीं ना कहीं। क्यों आएगा? क्योंकि 3 - 2 करेंगे, अगर हम x की जगह 3 y की जगह x की जगह 3 y की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो वो क्या है? इंटीजर है। तो ये इट इज़ सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। ओके, इट इज़ सिमेट्रिक, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव का जैसे कि हमें पता है कि अगर वही कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ए सी भी करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो हम ले लें कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है 3 4, ओके बिलोंग कर रहा है, और 4 0 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो क्या? तो ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला मैंने सिमेट्रिक एग्जांपल दे दिया। ओके, ये वाला एग्जांपल मैंने ट्रांजिटिव का दे दिया। ओके, ट्रांजिटिव वाला है ये कि वही ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं, बी ए आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसको कर लेंगे हम। ओके, तो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, मतलब 3 और 2 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो वो बिल्कुल कर रहा है ना। मैंने आपको एग्जांपल देके अभी मैंने समझाया आपको। तो ये क्या है? इट इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है। ओके, ये ट्रांजिटिव है। अब हम सिमेट्रिक का देख लेते हैं कि ए भी बिलोंग कर रहा है अगर आर से, और इसका उल्टा भी आर से बिलोंग, ये कहता है ना सिमेट्रिक कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका उल्टा भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसका उल्टा करेंगे हम। ओके, 2 एग्जांपल मैंने ले ली, इसमें से ये समझा देती हूँ मैं आपको कि मान लो 3 4 आर से बिलोंग कर रहा है, तो 4 3 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तो वो बिल्कुल करेगा। 4 - 3 इज़ 1। वो एक इंटीजर होता है। 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ओके, ये सिमेट्रिक बिल्कुल है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। IAS स्पॉट पॉइंट, आपको इस पर UPSC के नोट्स भी, एम लक्ष्मीकांत के हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे, और मैं 12th की मैथ्स भी आपको आगे पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। आपको इसका 5th पार्ट भी है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो थैंक यू।